सर यहाँ पर बहुत सारा वृक्ष लगाएंगे कि गांव में घर में खिचड़ी बनता है, वैसे शायद खिचड़ी बन रहा है सर। पता है सभी को राज्यपाल कौन है बाबू? बिहार का राज्यपाल कौन है? बिहार का राज्यपाल कौन है? देखिए अभी हम सरकारी स्कूल में शेखपुरा में, और यहाँ बिहार के सरकारी स्कूल में बिहार के बच्चों को नीतीश कुमार का नाम पता नहीं है, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का नाम पता नहीं है, मोहम्मद आरिफ खान जी का। विद्यालय में पता ना सर पढ़ाते हैं या बच्चा नहीं पढ़ते हैं, इसका हमको आकलन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम विद्यालय का स्थिति दिखाएंगे कि जब एक क्लासरूम में एक साइड में 3 का बच्चा और एक साइड में 6 का बच्चा पढ़ेगा तो क्या पढ़ पाएगा? ये खिचड़ी नहीं बन रहा है। और विद्यालय का स्थिति देखिए आप, हम दिखा रहे हैं यहाँ से, तो विद्यालय भी वहां से झड़ रहा है, इसका खिड़की जो है वहां पर टूटने के कगार पर है। विद्यालय का स्ट्रक्चर सही नहीं है। मैं इनसे भी जाने जितना बच्चा है ना यहाँ पर, कोई बच्चा ना नेता मंत्री का होगा, ना अधिकारी का होगा, ना इंजीनियर का होगा, ना डॉक्टर का होगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि वोट लेने की जरूरत है। क्योंकि इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास जरूरी है, क्योंकि डिजिटली सब चीज हो गया है। ये सब बच्चा है, किस क्लास का बाबू तुम क्लास करते? कौन क्लास है? 8 क्लास का बच्चा है, इसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, कंप्यूटर लैब नहीं होगा, तो कैसे विकास कर पाएगा भाई? सबके पास स्मार्टफोन, सबके घर में स्मार्टफोन है क्या? आप लोग स्मार्टफोन चलाते हैं? और एक क्लासरूम के अभाव में सर बरामदा में पढ़ा रहे हैं, सही बात है ना सर? जी बिल्कुल। यहाँ का सर बाउंड्री भी उतना कहें तो हम बड़ा नहीं है, खाना बन रहा है। आप लोग का पेमेंट कितना है? इधर आ जाइए। सवाल देखिए, सवाल बताने से डरिए मत। हम आपके कौन यहाँ पर जान मारने नहीं है, आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, आपसे सवाल पूछेंगे हम। आपका पेमेंट कितना मिलता है? 3300 रुपए मिलता है। पहले 2 महीना पहले आपका शायद पेमेंट 1600 रुपए था, 1650 रुपए था। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ गए हैं उत्कर्मी मध्य विद्यालय शेखपुरा में, और यहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का स्थिति क्या है। यहाँ 1 से 8 तक क्लास चलता है, कितने क्लासरूम है, सर कैसे पढ़ाते हैं, बच्चा कितना है। और यहाँ पर आने पर हमको एक चीज अलग दिखा है। अभी तक हमने 2 स्कूल कवर किया कि सर यहाँ पर बहुत सारा वृक्ष लगाए हैं, फूल पत्ती के गाछ लगाए हैं। सर से भी जानेंगे कि उनका क्या इसमें इच्छा है कि लगाए हैं। ऐसे हम लोग कहते हैं गांव में कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। तभी हमारे साथ प्रिंसिपल सर है। कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छे सर, और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय में। अभी सर आप बहुत सारे, हम 2 विद्यालय में गए थे, तीसरा विद्यालय आपके में आए हैं। आप सर फूल लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा देखकर। क्यों सर? देखिए सर, होता क्या है कि हमारे समाज में हमारे जीने के लिए सब कुछ तो है ही, लेकिन पर्यावरण बहुत मायने रखता है। और पर्यावरण को हम स्वस्थ रखेंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ और अच्छी भावना से अपना काम भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं, लोगों को विचार भी अच्छे दे सकते हैं। क्लासरूम तो, सर कितने क्लास का है? 1 से 8 या 1 से 5? यहाँ 1 से 8 तक का है क्लास। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा है, और यहाँ 1 से 8 तक का क्लासेस चलता है। प्रिंसिपल आप ही बने सर? जी सर। टीचर कितना है सर? हमारे यहाँ सर 10 टीचर है, मुझे मिलाकर 10 लोग हैं यहाँ। क्लासरूम कितना है सर? क्लासरूम यहाँ 3 ही है। आप देख पा रहे होंगे कि जो है स्ट्रक्चर, उसी में हम लोग को काम करना है। 3 क्लासरूम में कैसे पढ़ाई हो पाएगा 1 से 8 का? सर बगल में आपके आंगनबाड़ी स्कूल जिसको बोलते हैं वो भी है, इसी में सर जैसे कहेंगे कि गांव में घर में खिचड़ी बनता है, वैसे शायद खिचड़ी बन रहा है सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थाएं बन रही हैं, धीरे धीरे हम भी अपनी बातों को जैसे अपने पदाधिकारियों के बीच रख रहे हैं, लेकिन जो है हम लोग उसी में कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक बरंडा को हमने घेरवा दिया है ग्रिल लगा के, इसमें भी हम 2 क्लास छोटे छोटे क्लासों को चलाते हैं, और एक आध क्लास कंबाइन चलाते हैं। इधर कौन सा क्लास चल रहा है? इधर हमारा 8 और 4 क्लास है। ये बरंडा को भी घेरवा दिए हैं। इस सत्र में जो है बच्चे से जानते हैं कैसा है सर। अभी हम सर के पास क्लासरूम में बच्चे से जानेंगे ये सर किस क्लास का बच्चे पढ़ रहे हैं? 1 और 2 का है। 1 और 2 का बच्चा? 1 और 2 का यहाँ पर हम लोग एडजस्ट किए हैं। अच्छा, ये कौन सा बच्चा है सर? ये हम 5 क्लास का एडजस्ट किए हैं यहाँ से। अच्छा। और ये हमारा 6 और एक तरफ 3 क्लास का मैंने एडजस्टमेंट किया है। अच्छा। तो जो संसाधन है सर, कोशिश है कि उसी में जो बेहतर हो सके, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सर कौन क्लास बताइए सर? ये इधर आप 6 क्लास देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और इधर 3 क्लास के बच्चे हैं। सर जब क्लास 3 है 6 है तो सबका क्लासरूम सर अलग होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपने कोई सर एप्लीकेशन चाहे कोई मान इसका उठाया है कि नहीं? बिल्कुल हम लोग का ई शिक्षा जो होता है
टैब के माध्यम से मैंने अपने बातों को रखा है, विभाग को भी दिया है, इंजीनियर हमारे जो आते हैं उनको भी मैंने लिखित रूप से दिया है कि यहाँ पर क्लास वाइज कमरे होनी चाहिए। अभी तक सर आपके विद्यालय में सिलेबस कितना पढ़ाई हो चुका है सर? लास्ट मंथ चल रहा हाँ, ये नवंबर तक का सिलेबस मेरे यहाँ फाइनल है और आप बच्चों के बीच भी बात कर सकते हैं। किस क्लास में हो बाबू? क्लास में। पढ़ाई होता है यहाँ पर? सच में बोल रहा है कि स्वर के दबाव में? किस क्लास में बाबू तुम? 6 का स्पेलिंग बोलो तो। बिहार का मुख्यमंत्री के नाम सभी को पता है, बता सकते हैं आप लोग? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है अभी? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है बाबू? बिहार का राज्यपाल का नाम पता है सभी को? राज्यपाल कौन है बाबू? बिहार का राज्यपाल कौन है? बिहार का राज्यपाल कौन है? देखिए अभी हम सरकारी स्कूल में शेखपुरा में, और यहाँ बिहार के सरकारी स्कूल में बिहार के बच्चों को नीतीश कुमार का नाम पता नहीं है, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का नाम पता नहीं है, मोहम्मद आरिफ खान जी का। विद्यालय में पता ना सर पढ़ाते हैं या बच्चा नहीं पढ़ते हैं, इसका हमको आकलन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम विद्यालय का स्थिति दिखाएंगे कि जब एक क्लासरूम में एक साइड में 3 का बच्चा और एक साइड में 6 का बच्चा पढ़ेगा तो क्या पढ़ पाएगा? ये खिचड़ी नहीं बन रहा है। और विद्यालय का स्थिति देखिए आप, हम दिखा रहे हैं यहाँ से, तो विद्यालय भी वहां से झड़ रहा है, इसका खिड़की जो है वहां पर टूटने के कगार पर है। विद्यालय का स्ट्रक्चर सही नहीं है। मैम इनसे भी जानेंगे हम, कहाँ से मैम? पटना से कि कहीं बाहर से? सर हम पटना से ही हैं। अच्छा, यहाँ 15 साल से पढ़ा रहे हैं। 15 साल से पढ़ा रहे हैं? जी सर। 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं और 3 क्लासरूम में सर प्रिंसिपल सर बताए 8 क्लास चलता है। ये सर पॉसिबल है? कैसे हो पाएगा? तो सोचिए हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। सर आवाज नहीं उठाते आप लोग? उठाते हैं सर, ऐसा पहले तो वो रूम भी सही नहीं था, बाद में उस रूम को बनाया गया। आप कुछ दिन पहले सर के आने से पहले पाते थे, स्कूल की स्थिति देखते बिल्कुल सही नहीं था। अब तो ग्राउंड तब से कुछ सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ, थोड़ा नहीं सर। अब स्कूल में मन लगने लगा है, 4 दीवारी ऊंचा हो गया है, पहले बच्चा छलांग मार के चला जाता था। आप जवाब दे रहे तो खुशी हो रहा है ऐसे। इसके पहले एक स्कूल में गए थे तो हम सवाल पूछे, एक मैम थी तो माइक हटाने का प्रयास किया, लेकिन आप सवाल क्यों पूछ रहे? हम लोग गौरव से अब जवाब दे रहे हैं मैम। नहीं सर, यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत पहले से सुधरी है। एक रूम की कमी होती है, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठाया गया है। हमको लगता है 2012-13 में यहाँ पे फंड भी आया था सर। अच्छा। इसमें महिला थी, यहाँ पे प्रिंसिपल महिला थी, वो डर गई। अच्छा, पब्लिक को नहीं कहता कि हमको मतलब काम करने में कैसे होगा, वो पैसा रिटर्न कर दी। 2 बार पैसा आया, मैम रिटर्न कर दी। काम करने के डर। मैम काम है व्यवस्था सुधरे, हम लोग काम है कि यहाँ का जो है सिस्टम बदले। अभी हम आए 3 स्कूल कवर करने के बाद आपके विद्यालय में एक चीज हमको अलग दिखा, सर को धन्यवाद दिए, सर से आप लोग वृक्ष लगाए हैं। हाँ, ये फूल लगाए हैं सर। हम तो इको क्लब की नोडल शिक्षिका है। और सर मैंने कि अगर नेतृत्व तो अच्छा रहता है तो सब कुछ सही रहता है। पहले नेतृत्व तो सही ना, जैसे सर आ गए हैं तो हमें थोड़ा बच्चा लोग नहीं ध्यान देता है, जिसका खुद जाके निकल जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, खुद पौधा में पानी देते हैं, बच्चा भी ऊर्जा में रहता है। बाल सांसद और मीना मंच यहाँ का बिल्कुल एक्टिव हो गया है। टीचर नहीं भी रहे कि व्यवस्थित रूप से प्रार्थना टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को बिहार का मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम पता नहीं है सर, पता नहीं। राज्यपाल तुम लोग को पता है तो थे? हमें लग रहा है कि डर गया। हाँ, यही बात है सर। यही कारण हम लोग जब हम लोग सैटरडे के सैटरडे बैगलेस होता है, बच्चों को हम फ्रंट पे लाते हैं। बहुत टीचर्स सब भी सब फ्रंट में आके घबरा जाते हैं। अभी हम ट्रेनिंग में गए थे, प्रेजेंटेशन देना था। एक मैम थी जब प्रेजेंटेशन दे रही है तो अपना जेंडर ही मैं खाता हूँ जाता हूँ इस तरह से बोल रही है। बोले मैडम ऐसे क्या हो गया जी? बोल नहीं पाई, माइक के सामने घबरा गई। बोली मैम 100-150 आदमी था, घबराहट से हाथ पैर कांप रहा था। तो कैसे टीचर्स का हालत था। बच्चों का भी क्या होता है, जब सामने माइक कर दी जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। एक सवाल आपसे पूछेंगे, हम लोग के स्कूल में आना, सवाल पूछना, व्यवस्था को दिखाना गलत है या सही? नहीं सर, बहुत सही है। जब मान लिया सवाल पूछे तभी तो पता चलता है कि हमारे विद्यालय में क्या समस्या है। बिल्कुल। तब आप नीचे दिखाने थोड़ी आते हैं सर, यहाँ की समस्या को दिखाएंगे तब तो हमारा पब्लिक जानेगा, समाज जानेगा, सरकार तक हमारी बात पहुँचेगी तो सुधार होगा। मैम थे और मैम हमको अच्छे से बताएं कि स्कूल की व्यवस्था कैसा है और यहाँ का मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और मैम जवाब दे, इसके पहले स्कूल में जो गए थे हम, हमको घुसने नहीं है। किस क्लास का स्कूल है मैम? क्लास 7। क्लास 7? ओनली 7 या और कोई बैठा हुआ है? 7, ओनली 7। पढ़ाई होता है बाबू यहाँ पर? सच में बोल रहे हो? 7 का स्पेलिंग बोलो तो बाबू। SEVEN। 7। यहाँ पर अभी हम 7 क्लास में और मैम पढ़ा रहे हैं। मैम से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे हम क्या है। मैम कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अभी आप?
हो गया, आधा हो गया, बस 1-2 चैप्टर बचा हुआ है। 1-2 चैप्टर बचा है, लास्ट मंथ चल रहा है, साल का लास्ट ईयर चल रहा है सर। बस अब समाप्त के तौर पे है। कहाँ, पटना से हैं कि कहीं बाहर से आकर पढ़ा रहे हैं? नहीं, पटने से। पटना से हैं। हाँ। और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, आप लोग ख्याल रखते हैं या विधि व्यवस्था सब ठीक है? बहुत अच्छा विधि व्यवस्था है। हम लोग यहाँ 10 से ज्वाइन किए थे, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जब से हमारे प्रधानाध्यापक विनय कुमार चौधरी का पदार्पण हुआ इस विद्यालय में, हम लोग का भाग ही खुल गया है। हाँ। बस सारी चीज लग रहा है कि आप लोग का इधर लगा है बोर्ड है, पहले बोर्ड डिसाइड नहीं था। और विद्यालय में मैम ये रखा हुआ है, देखिए ड्राम रखा हुआ है। विद्यालय में ड्राम का क्या हो सकता है मैम? बस उसमें स्टोर करके चावल रखा जाता है मिड डे मील के लिए। तो क्या चावल रखने के लिए जो किचन होता है, रसोई रूम, वो नहीं है? हमारे जगह कमी है इसीलिए। अरे प्रिंसिपल सर से जानते हैं, जिसमें बच्चा सर पढ़ता है उसमें आप लोग चावल रख रहे हैं सर, क्यों? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा है कि हमारा जो किचन है सर करकट का लगा हुआ और उसका दरवाजा थोड़ा संकीर्ण है। इसको कोशिश किए उसमें हटाने के लिए सर, लेकिन उसमें घुस नहीं पाया। तो आखिर चावल को तो सुरक्षित रखना है, क्योंकि बच्चे हमारे किस क्लास के बच्चे हैं? पढ़ाई होता है बाबू? सिलेबस कितना पढ़ाई हो चुका है आप लोगों का? बुक कितना पढ़ाई हो चुका है? कितना पढ़ाई हो चुका है? खत्म की कगार पर है या बाकी है? खत्म। ये सर आप लोग का ऑफिस हुआ? जी सर, आपका ऑफिस तो सर बहुत छोटा है, और हम कभी नेता मंत्री के ऑफिस में जाते हैं तो बहुत बड़ा सोफा वोफा लगा हो रहता है एकदम सर, और आपका ऑफिस बहुत छोटा है। अब सर देखिए, ये सर जो व्यवस्था है, अब व्यवस्था पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो देख पा रहे हैं। हाँ, अब है कि ये क्रमशः चलता रहता है, विकास का काम धीरे धीरे होता जा रहा है। शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से देश का, बिहार का, गांव का विकास जुड़ा हुआ है। यहाँ का स्थिति सही करना जरूरी है या नेता मंत्री का आवास की स्थिति सही करना जरूरी है? देखिए सर, उस पर मैं कोई ये टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मैं गया था सर, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। जो नया विधायक लोग आवास बना है, खूब एकदम एसी उसी पूरा एकदम मार्बल टर्बल लगल है, एकदम फिट पर मैंने कहा तो एकदम पूरा फिट है, चमक रहा है। और सरकारी स्कूल का आपका ऑफिस है, इस ऑफिस में कहें तो एक चेयर आपका सही है, बाकी चेयर भी सही नहीं है। तो खिड़की भी देख रहे हैं सर, ऊपर से सब फूट रहा है सर। विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं है सर। नहीं, इस बार जो है सर, जो हमारा जो फंड आया है, बस आप अगले सप्ताह में या 1 सप्ताह के बाद आएंगे, ये सारी खिड़की और दरवाजा सब आपको फिट मिलेगा। अभी हमारा फंड आ चुका है, हमारा अभी इलेक्शन की वजह से हम लोग व्यस्त थे उधर। अब हम लोग फंड का ये एक मीटिंग VSS की मीटिंग कर रहे हैं। ये 18 तारीख को मीटिंग हमने बुलाया है, उस मीटिंग में सारा पास हो जाएगा। तो हमारे खिड़की के भी लिए हो जाएगा, कुछ कुर्सी है, टेबल जो है कुछ जो कम है उसको भी हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे। जी सर, आइए। इसके बाद हम आएंगे तो आप सभी पहचान लीजिएगा हमको? यस सर। सब लोग पहचान लेगा ना? यस सर। ईमानदारी से पढ़ना है, कैसे तुम ही लोग इस देश का, बिहार का भविष्य हो। यहाँ पर कोई नेता मंत्री का लड़का नहीं पढ़ता है, यहाँ पर सब गरीब मजदूर का लड़का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है सर? एकदम पढ़ता है। कोई नेता मंत्री का लड़का है क्या इसमें? कहीं गरीब का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेगा। आइए हम थोड़ा किचन में देखते हैं। सर ये कौन सा क्लासरूम है? थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। अच्छा 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 सर, एक काम आप बहुत अच्छा कि हम खुश हो गए हैं सर, पूरा वृक्ष लगा है। किस क्लास का सर क्लास चल रहा है? 4 क्लास है। 4 क्लास है। 4 क्लास में सर लग रहा है कि 10-15 ही बच्चा है। 11 गो है, 11-12 गो। अच्छा अच्छा। टोटल अटेंडेंस कितना लगता है सर? 17 गो है इसमें, समझे? 11 गो सब आया हुआ। सर पढ़ाया जाता है, सबको बोर्ड सामने रहता है, आपका बोर्ड साइड में है। जगह कमी के जगह कमी की वजह से सरकार से निवेदन करेंगे, जैसे नेता मंत्री का आवाज चमका रहे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, ये सब बिहार का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, ये सब IAS IPS बनेगा, इसको चमकाने का जरूरत है, ये बिल्डिंग को चमकाने का जरूरत है। यहाँ पर व्यवस्था सर, एक चीज सवाल करें, सब विद्यालय में CCTV के लग रहा है, स्मार्ट क्लास बन रहा है, आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास नहीं दिख रहा है? अभी ये व्यवस्था तो अभी नहीं आई है सर, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है। आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर लैब है? लैब नहीं है, कंप्यूटर तो है पहले से। तो हम लोग देखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर रखे हुए हैं, लेकिन एक व्यवस्थित लैब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कमरे नहीं है। और जब से जैसे कमरे बढ़ेंगे, इसके लिए मैंने सरकार को भी लिखा है, अपने पदाधिकारियों को भी लिखा है। कमरे बनेंगे तो फिर इसकी व्यवस्था भी और सुचारू रूप से दुरुस्त हो जाएगी। देखिए जितना बच्चा है ना यहाँ पर, कोई बच्चा ना नेता मंत्री का होगा, ना अधिकारी का होगा, ना इंजीनियर का होगा, ना डॉक्टर का होगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि वोट लेने की जरूरत है, क्योंकि इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास जरूरी है, क्योंकि डिजिटली सब चीज हो गया है। ये सब बच्चा है। किस क्लास का बाबू तुम क्लास करते? कौन क्लास है?
8 क्लास का बच्चा है, इसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, कंप्यूटर लैब नहीं होगा, तो कैसे विकास कर पाएगा भाई। सबके पास स्मार्टफोन, सबके घर में स्मार्टफोन है क्या? आप लोग स्मार्टफोन चलाते हैं स्मार्टफोन? आपके पास है पर्सनली स्मार्टफोन? नहीं होगा। तो बच्चे के पास एक स्मार्टफोन नहीं है तो उसको लैब की व्यवस्था जरूरी है, स्मार्ट क्लास जरूरी है। मैम यहाँ पर पढ़ाई जो हो रहा है, कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक? अभी अप टू दिसंबर कंप्लीट है। दिसंबर कंप्लीट है। इन लोगों का एग्जाम भी होने वाला होगा? हाँ, क्लास टेस्ट हर मंथ में होता है ना। हर मंथ में होता है। अच्छा, कैसा यहाँ के सर प्रिंसिपल सर आए हैं और यहाँ की विधि व्यवस्था अभी तक कैसा है? और जब से सर आए हैं तो और ज्यादा बेस्ट हो गया है। बेस्ट हो गया। विद्यालय लगने लगा है। हर चीज में पढ़ाई से लेके इन्वायरमेंट फ्री हो गया, ग्रीनिश टाइप का हो गया है। बच्चे लोग भी अब थोड़ा खुल के रहने लगे। चलिए हम किचन में दिखाएंगे, बाकी हमें निवेदन करेंगे कम से कम सरकारी स्कूल का सिस्टम को सही किया। यहाँ पर देखिए ईटा लगाकर वेंटिलेटर को बंद किया जा रहा है। कम से कम ईटा ना लगे, एक अच्छा सा शीशा लगे जैसे नेता मंत्री के आवास में लगता है। चलिए सर किचन में देखते हैं। और एक क्लासरूम के अभाव में सर बरामदा में पढ़ा रहा है, सही बात है ना सर? जी बिल्कुल। यहाँ का सर बाउंड्री भी उतना कहें तो हम बड़ा नहीं है, बाकी जितना में है सर उतने में सर आप बच्चे को मैंने कहें तो हम अच्छे से रखे हैं। नल की व्यवस्था छोटा था उस दिन, अभी हम कल पूरा बड़ा करा दिए हैं ताकि बच्चे हमारे इधर उधर नहीं जाए। खाना बन रहा है। आप लोग का पेमेंट कितना है? इधर आ जाइए। सवाल देखिए, सवाल बताने से डरिए मत। हम आपके कौन यहाँ पर जान मारने नहीं है, आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, आपसे सवाल पूछेंगे हम। आपका पेमेंट कितना मिलता है? 3300 रुपए मिलता है। पहले 2 महीना पहले आपका शायद पेमेंट 1600 रुपए था। 1650 रुपए था। 3300 रुपया कितना घंटा आप काम करते हैं यहाँ पर मिलता है? 5 घंटा। क्या 3300 रुपए ज्यादा है क्या? एक दिन का 110 रुपया कम है सर। 5 पेमेंट बोलना। हाँ, कितना घंटा काम करते हैं? 9 बजे आते हैं और 3 बज जाता है हम लोग के जाते जाते। 3 बजे को घंटा हुआ? 7 घंटा हुआ। तो 7 घंटा का आपको एक दिन का 110 रुपए मिल रहा है, और एक लेबर मजदूर का सैलरी है आपका 500 रुपया। आपका ज्यादा है क्या 110 रुपया? कम है कि ज्यादा? कहाँ से काहे आवाज उठा रहे हैं? आवाज तो उठावे करता, सरकार सुनता है नहीं। काहे नहीं मिल रहा है आपको? सरकार है जो बनाए अथिया नहीं करते, सुनवे नहीं। काम करते हैं यहाँ पर? 4 आदमी इसमें एक छोटा सा कमरा में, ये कहें तो 6.5 फीट के हाइट पर करकट वाले में खाना बना रहे हैं। यहाँ पर छिपकली गिर जाए खाने में तो क्या करिएगा आप? ध्यान से बनाते हैं। एक किचन है तो उसको कम से कम अच्छा से रहना चाहिए ना। जैसे में यहाँ पर आप पेटी रखे हैं, यहाँ पर भी सिस्टम से व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक ही चूल्हा है क्या? चूल्हा एक ही है? एक चूल्हा में खाना बन जाता है? हाँ, अभी क्या बना रहे हैं? थोड़ा सा दिखाइए तो। ये कितना दाल होगा? 3 किलो मिला। इसके बाद और बनेगा? कितने में हो जाएगा? कितना में? कितना बच्चा खा लेगा तुम्हें? 100 बच्चा। 100 बच्चा। कितना किलो दाल है? 3 किलो। 3 किलो दाल में 100 बच्चा खाना, कहीं ना कहीं समझ सकते हैं आप। 3 किलो दाल में 100 बच्चा खाएगा। हम प्रिंसिपल सर हैं, इनसे यदि करेंगे। अब 6 फीट 6.5 फीट के हाइट में करकट के रूम में, यहाँ पर खिड़की नहीं है, इसमें जब खाना बनेगा तो सरकारी स्कूल का विकास कैसे होगा सर? जी कैसे होगा? 6 फीट के हाइट पर खाना बना, करकट है, और 3 किलो दाल में सर कैसे आप? बिल्कुल सर, जैसे 1 to 5 का 20 ग्राम है। अच्छा। और ये 6 to 8 का 30 ग्राम है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे सर, पता चल जाएगा कितना होता है। एक बच्चे पर सर खाने का पैसा कितना सरकार देता है? जी 6 रुपया 78 पैसा देता है 1 to 5 को, और 6 to 8 को 10 रुपया 17 पैसा देता है। 6 रुपया में सर खाना कैसे खा लेगा अभी आदमी? अब सर अब कैसे खा लेगा? अब इसको मैनेज जैसे हो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश है। में आप देख रहे हैं, खाइएगा कम से कम एक प्लेट का 50 रुपए। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं, ये भारत सरकार का और हमारे सरकार का है। ये जो सरकार जैसे देगी उसी के हिसाब से हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से खाएं, क्योंकि हमारा यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है। और जो भी हो, एक दिन का खाना उनको अच्छा मिलना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग दाल के साथ साथ उसमें हरी सब्जियां भी डलवा देते हैं एक्स्ट्रा, की बढ़िया खाना हो कम से कम, और बच्चे हमारे अच्छे खा कर जाए। 6 रुपया में कैसे स्कूल का बच्चा एक बच्चा खाएगा? एक आदमी को खाने के लिए नॉर्मली 50 रुपया लगता है। अभी हम शेखपुरा विद्यालय से आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर 3 क्लासरूम में 8 क्लास चलता है, 1 से 8 तक। कैसे पॉसिबल है भाई? सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यही बात नहीं है, बाउंड्री तो छोटा है, इसमें एक बगल में आंगनबाड़ी स्कूल है ना सर? कम से कम अलग होना चाहिए उसको। आपका विद्यालय अलग होना चाहिए। अब देखिए सर, ये हमारे बताए तो कि ये हमारा विभागीय बातें हैं,
इसको हम तय नहीं कर सकते कि यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक आवाज विद्यालय नहीं में- उठा सकते हैं यहाँ पर आकर विद्यालय में, जब विद्यालय की स्थिति ही सही नहीं है तो मेरा आवाज उठाना तो काम ही है भाई। अभी आप देख रहे थे लाइव क्रांति, ग्राउंड जीरो से अभी हम थे शेखपुरा विद्यालय में, सर से जानने के पर इसके स्कूल की स्थिति क्या है और यहाँ पर स्थिति जब सर जितना में भी है, सर को धन्यवाद देंगे हम कि सर जितना में है कंट्रोल कर और बहुत अच्छे से रखे। सबसे बड़ा काम एक सर किए हैं कि फल क्या नाम वृक्ष लगा दिए हैं, कुछ फूल का पेड़ लगाए हैं। अच्छा लगा हमको आकर कि हमसे ये मेरा तीसरा रिपोर्टिंग था, ग्राउंड रिपोर्टिंग में विद्यालय का। हमें यहाँ पर आकर कमी है, विद्यालय का कमी है, टीचर का कमी नहीं है, रसोईया का यहाँ पर कमी है। जैसे में उनका रूम है जो छोटा है, बाकी यहाँ पर जो चीज है सब चीज बढ़िया है। आप देख रहे हैं लाइव क्रांति। जय हिंद, जय भारत। और सर हमारे स्कूल में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं ओवर क्वालिफाइड हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सबका सहयोग की वजह से ही ये सारा हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना सहयोग का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आपको सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम आए हैं आपके पास, तीसरा विद्यालय मेरा कवर करने का। मेरा टारगेट है 100 विद्यालय कवर करने का। आपके पास हमको एक चीज अलग दिखा है, हम बहुत खुश है। आप पेड़ पौधा वृक्ष लगाए हैं जिससे कि वातावरण कायम रहे और बहुत हमको अच्छा लगा सर। इसका कारण है सर कि हमारे यहाँ इको क्लब भी है, आप देख पा रहे होंगे, ऊपर दिखा सकते हैं कि इको क्लब बना हुआ है ना, यूथ क्लब बना हुआ है और हमारे बच्चे भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं सर। आप शनिवार को आते तो आपको दिखता कि हमारे इको क्लब के बच्चे कितना बेस्ट काम करते हैं और पूरे ड्रेस में बच्चे सारे पौधों पर निगरानी भी रखते हैं और हम लोगों का सहयोग भी करते हैं। सर एक सवाल लास्ट सवाल आपसे, मीडिया के स्कूल में आना, सवाल करना, कमियों को दिखाना गलत है या सही है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर चौथा स्तंभ आपको माना जाता है, तो चौथा स्तंभ में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव बातों को ही दिखाते हैं। ठीक है, कमियां तो दिखनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं हो कि किसी की बेइज्जत व्यक्तिगत रूप से कमियां दिखनी चाहिए तो अच्छाइयां है वो भी दिखना चाहिए। मैं यहाँ पर आया तो क्या देखा है सर? आपका कमी देखा है तो अच्छा ही नहीं देखा है आपका। आपने जो दिखाया है हमको अच्छा लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि व्यक्तिगत बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, बहुत सारा ऐसा डीप में जाते हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं तो ऐसा मीडिया के सामने भी हम लोग सवाल पे सवाल करें तो हो सकता है कि वो भी जवाब देने से थोड़ा सा हिचक जाए। देखिए सर, मेरा काम आपका बेइज्जती नहीं है, मेरा काम आपको इंसल्ट करना नहीं है, मेरा काम है विधि व्यवस्था को सुधारना। सर विधि व्यवस्था के बारे में आप दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, हमारे टीचर में कोई कमी है आप दिखाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच लेकर चलना है, सहयोगात्मक सोच लेकर चलना है और हम दोनों मिलकर और सारी व्यवस्था मिलकर आगे बच्चों के लिए काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य भी है और हमारा अपेक्षा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।